वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र तिवारी आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कोई डाउट, जिसका इकलौता मकसद है आपके सभी डाउट्स को क्लियर करना। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आई बराबर डी एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन है। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। ये एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन है। कभी भी अगर आपको डिवाइड में साइन और कॉस मिल जाए एक साथ, तो आप हमेशा क्या करोगे कि जो कॉस की हाईएस्ट पावर है उसी से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे और उसी से आप डिवाइड कर दोगे। जैसे कि कॉस की यहाँ पावर है 2, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन है, आपने क्या करा, कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। कोई फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, आंसर आएगा 1। और 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है और ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको अगर आप साथ में ले लोगे तो ये टेन स्क्वायर एक्स बना रहा है, तो हम वो लिख देंगे। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये कॉस स्क्वायर एक्स है और ये भी कॉस स्क्वायर एक्स है, और 1 अपॉन में कॉस एक्स सेक एक्स के इक्वल होता है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये बनाएगा सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये टेन एक्स फंक्शन है और सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव है। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो एक सेक स्क्वायर एक्स तो खत्म हो जाएगा, बट ये जो सेक स्क्वायर एक्स है ये बच जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस सेक स्क्वायर एक्स की जगह फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर आपको याद हो फॉर्मूला, तो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 10 की टर्म्स में 1 + 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब ये पूरा के पूरा फंक्शन और डेरिवेटिव की फॉर्म्स में आ चुका है। तो मैं 10x को क्या मान लूंगा, फंक्शन। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये वैल्यूज मैं पुट कर दूंगा। सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो गया, dt 1 एज इट इज प्लस 10 स्क्वायर था, तो 10x मैंने t माना है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे भी 10 स्क्वायर था, तो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, इसको दोनों के साथ शिफ्ट कर दूंगा। 1 अपॉन में t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर अपॉन में t स्क्वायर dt। कोई डाउट? अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये जो t स्क्वायर है और ये जो t स्क्वायर है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 अप dt। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 अपॉन में टी स्क्वायर है मैं इसको ऐसे ऊपर देख सकता हूँ t की पावर -2, और dt मैंने इसके साथ शिफ्ट कर दिया। सेम यहाँ पे मैंने यही करा, dt इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 × dt क्या होगा, dt। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, t की पावर n का x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है xn+1 अपॉन में n+1, तो वही फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, t की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। x का dt का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, t + c एज इट इज़। अब आपसे सॉल्व कर लोगे, यहाँ बचा माइनस, ये बचा t की पावर -1 + t + c। ये हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है, लेकिन हम इसे यहीं पे छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारा क्वेश्चन x में था और हमारा आंसर t में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो i की वैल्यू हो गई -1 अपॉन में t + t + c। अब वैल्यू पुट कर दो t की जगह, -1 अपॉन में 10x + 10x + c। अब आपको पता होगा 1 अपॉन में 10x क्या होता है, cot x होता है, तो फॉर्मूला बन जाएगा माइनस का cot x प्लस का tan x प्लस c।
आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है I इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स dx। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। अभी ना ही इस क्वेश्चन के अंदर फंक्शन है और ना ही इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव है, लेकिन आपको एक फॉर्मूला पता होगा। अगर कॉस इनवर्स अंदर होता है, अगर मैं अंदर उसका जो एंगल है वो भी कॉस में कन्वर्ट कर दूं तो कॉस इनवर्स से वो कॉस कट जाता है। तो मैं वही कोशिश करूंगा। हमें साइन का फॉर्मूला कॉस की टर्म में पता है, तो मैं वाला फॉर्मूला पुट कर दूंगा। कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स बराबर होता है साइन एक्स। आपने ये 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो वो फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया। आपने इन्वर्स ट्रिगोन पढ़ा होगा, जब कॉस इन्वर्स बाहर होता है, कॉस अंदर होता है, तो एक दूसरे से कट जाता है। वही यहाँ पे भी हो रहा है, पर उसे काट के कभी भी दिखाते नहीं है। अब ये मैं dx दोनों के साथ शिफ्ट कर दूंगा। पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट तो बाहर रख दिया, dx इधर, माइनस एक्स dx। कोई डाउट? अब क्योंकि पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर ही रहेगा। dx का इंटीग्रेशन होता है x माइनस, यहाँ पे वही सेम रूल लग जाएगा, पावर के अंदर एक प्लस, नीचे एक प्लस। कोई डाउट? सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा पाई एक्स अपॉन में 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो 1/2। पाई एक्स माइनस एक्स भी कॉमन आ रहा है, आप एक्स भी बाहर ले सकते हैं। पाई माइनस एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। एक बारी मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 शायद इसमें ना आए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, I बराबर 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स dx। यही सेम अगर क्वेश्चन 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स आए तो भी सेम प्रोसेस होगा। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज कर देंगे। 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स है, हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर देंगे। कोई फ़र्क पड़ा क्वेश्चन पे? नहीं, क्योंकि अगर मैं इसे कट करूँगा तो 1 आएगा। अब नीचे फॉर्मूला लग जाएगा 1 इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स ही रहेगा। और यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी का। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है। तो वहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1। तो अगर मैं इसको उस तरह भेज दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। अब अगर आप देख रहे हो ध्यान से, तो अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं तो ये 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने दोनों तरफ शिफ्ट कर दिया इसे। अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पे 2 कॉस है तो इसे मैं कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स लिख सकता हूँ।
एक साइन और एक कॉस मिलके बना देगा tan x, बचा एक cos x, तो 1 में cos x क्या होता है sec x, तो यहाँ पे उसकी जगह क्या आ जाएगा sec x। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया है, मैं शिफ्ट कर देता हूँ फिर आपको ध्यान से दिखेगा। ये sec x मैं पहले लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई क्या होता है कॉम्यूटेटिव रूल लग जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो sec स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन होता है tan x का, और sec x tan x किसका होता है sec x का, प्लस c। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे मैं रब कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। I इज इक्वल टू ई एक्स टेन एक्स प्लस 1 सेक एक्स डी एक्स। इसको करने के दो तरीके हैं, पहला है आइलेट से और दूसरा है एक और तरीका होता है उससे। तो आइलेट से अगर हम करेंगे तो हम करते रह जाएंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में हो ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी ई एक्स हो और ब्रैकेट में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों साथ में हो, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हम वही रूल इस्तेमाल करेंगे। ये जो सेक एक्स है अगर मैं उसको अंदर शिफ्ट कर दूँ तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स। कोई डाउट? अब अगर देख रहे हो आप ध्यान से उसे, तो ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, तो मैं उसको इस फॉर्मूले की टर्म्स में लिख दूंगा, यानी सेक एक्स फंक्शन पहले डेरिवेटिव बाद में। अभी हमारा फॉर्मूला बन गया जिसका डायरेक्ट आंसर होता है ई एक्स एफ एक्स। एफ एक्स हमारा सेक एक्स है तो यहाँ लिख देंगे सेक एक्स प्लस सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के अंदर, तो ये आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन जो आज हम कर रहे हैं वो सारे के सारे 2 मार्क्स के ऊपर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। I इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x dx। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो तो एक फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। 1 माइनस कॉस 2x जो है ये फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x का, और जो 1 प्लस कॉस 2x है ये फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x का। ये फॉर्मूला यहाँ से निकलता है। अगर आपको पता हो cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स, एक होता है 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमने नीचे वाले दोनों फॉर्मूले यूज़ करे हैं। 1 प्लस कॉस 2x की जगह 2 cos स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस 2x की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 2 से 2 कैंसिल आउट, अंदर बचा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमें पता है साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, tan होता है, तो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो हो गया tan स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से रूट कट गया तो आई हो गया tan x dx। tan x का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। tan x के इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log sec x
प्लस सी। दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स बराबर लॉग सेक एक्स प्लस सी, या फिर एक और होता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। आप जो मर्जी चाहे वो आंसर लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छा क्वेश्चन है ये 2 बार ही आया हुआ है पेपर के अंदर, एक बारी विदाउट लिमिट, एक बारी विद लिमिट। ये है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इसके अंदर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये जो साइन एक्स कॉस एक्स है ये मैं दोनों के साथ शिफ्ट कर सकता हूँ, तो मैंने वही करा। मैंने इसे दोनों के साथ शिफ्ट कर दिया और ये यहाँ पे भी इसके साथ शिफ्ट हो गया। अगर आप देख रहे हो तो इस साइन से एक स्क्वायर कट जाएगा, इस कॉस स्क्वायर से एक कॉस कट जाएगा। यहाँ बचा है साइन अपॉन में कॉस जो कि हो गया टेन एक्स, यहाँ बचा है कॉस अपॉन में साइन जो कि हो गया कॉट एक्स। यहाँ पे हम दोनों के साथ फॉर्मूला लगा देंगे। टेन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, मैंने अभी आपको लिखवाया था, लॉग सेक एक्स माइनस कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है लॉग साइन एक्स। तो मैंने ये दोनों फॉर्मूले डायरेक्ट लगा दिए, और क्योंकि इसके अंदर लिमिट गिवन है तो इसके अंदर सी का कोई भी रोल नहीं है, सी इसके अंदर यूज़ नहीं होगा, क्योंकि सी हमेशा जब ही लगता है जब हमें लिमिट गिवन ना हो। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर देंगे अपर माइनस लोअर। कैसे होगा ये अपर माइनस लोअर? लॉग सेक एक्स क्या क्या आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस लॉग साइन एक्स की जगह आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट। इसके अंदर भी सेम रहेगा, बस अब एक्स की जगह आ जाएगा पाई बाय 6 माइनस लॉग साइन की जगह आ जाएगा, एक्स की जगह आ जाएगा साइन में पाई बाय 6। ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। अब मेरे को पता है कि सेक पाई बाय 4 कितना होता है। सेक पाई बाय 4 कितना होता है? सेक पाई बाय 4 होता है √2 माइनस लॉग साइन पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 होता है 1 में √2 माइनस सेक पाई बाय 6 कितना होता है? कॉस पाई बाय 6 होता है √3/2। तो सेक पाई बाय 6 हो जाएगा 2/√3 माइनस लॉग साइन पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 होता है 1/2, तो यहाँ पुट कर देंगे 1/2। कोई डाउट? अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता हो तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि लॉग a अपॉन में b का फॉर्मूला होता है लॉग a माइनस लॉग b। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लग रहा है, आप देख रहे हो ध्यान से। तो ये एक तरीके से a हो गया, ये एक तरीके से b हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के डिवाइड में चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा लॉग √2, क्योंकि ये माइनस वाला है ये डिवाइड में आ जाएगा 1 में √2 माइनस, यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा, ये अपॉन में ये हो जाएगा लॉग 2 में √3 अपॉन में 1 में 2। कोई डाउट? नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर चली जाती है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। सेम यहाँ पे भी यही प्रोसेस होगा, तो उल्टा हो जाएगा लॉग √2 मल्टीप्लाई √2 अपॉन में 1 माइनस लॉग
2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई 1। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो गया log 2 माइनस log 4 अपॉन में √3। आप देखो फिर बीच में माइनस आ रहा है तो अगेन ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अगेन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो प्लस वाला ऊपर 2 ऊपर, जो माइनस वाला है वो नीचे आ जाएगा 4 अपॉन में √3। ये वाली वैल्यू सबसे ऊपर चली जाएगी, 2 से ये कट गया 2, तो आंसर हो गया log √3 अपॉन में 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रब कर देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट था, ये पेपर में 2 बार ही आया हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। I इज इक्वल टू 2 to 3 की पावर x dx। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पर पता नहीं बच्चे 3 की पावर x देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है a की पावर x dx का फॉर्मूला होता है ax अपॉन में log a प्लस c। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देना है। तो i हो गया 2 to 3, डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा 3 की पावर x, a क्या है हमारा 3 है, log 3। क्योंकि इसके अंदर लिमिट गिवन है तो इसके अंदर हम कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस भी क्वेश्चन में लिमिट होती है उसमें कांस्टेंट नहीं आता है, इस बात का ध्यान रख लेना आप। अब वही अपर माइनस लोअर कर देंगे, अपर लिमिट लगा देंगे हम 3 की पावर 3 log 3 माइनस फिर लोअर लगा देंगे 3 की पावर 2 log 3। सॉल्व कर देंगे, 3 की पावर 3 हो गया 27 log 3 माइनस 3 की पावर 2 हो गया 9 log 3। एलसीएम ले लेंगे log 3 का, log 3 27 माइनस 9। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 18 अपॉन में log 3। यह हो गया हमारा आंसर। 3 से 18 मत काट देना, क्योंकि वो लॉग में नहीं है तो वो कट नहीं सकता, और अगर लॉग में होता भी तो भी नहीं कट सकता था। लॉग में हमेशा रूल लगता है, उसके बाद ही चीज़ें होती है, अदरवाइज नहीं होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसलिए थोड़े इजी भी हैं, बट आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन का हार्डनेस बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, I इज इक्वल टू 0 to π/4 √1 प्लस sin 2x dx। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपने यूनिवर्सिटी में बहुत किया होगा, 1 प्लस sin 2x। अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ ईजिली फॉर्मूला लग सकता है। अगर आपको दिख रहा हो तो 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। और sin 2x क्या मैं लिख सकता हूँ 2 sin x cos x, ये भी एक फॉर्मूला होता है। दोनों फॉर्मूले में लिख देता हूँ यहाँ पर, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, ये एक फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला होता है sin 2x का, जो कि होता है 2 sin x cos x। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ कर लिए जाएंगे। अगर अब आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको दिखेगा कि अंडर रूट के अंदर भी फॉर्मूला बन रहा है। ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही फॉर्मूला हम यूज़ कर देंगे। a हो गया हमारा एक तरीके से sin x प्लस b हो गया हमारा cos x। तो इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। होल स्क्वायर से क्या होगा, अंडर रूट कट हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू 0 to π/4 sin x प्लस cos x dx। अब इन दोनों के इंटीग्रेशन हमें पता है sin x का भी और cos x का भी, तो हम दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे।
साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो मैंने वो लिख दिया। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो वो मैंने लिख दिया और साइड में लगा दी मैंने इसकी लिमिट। अब वही अपर माइनस लोअर हम यूज़ करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। माइनस कॉस एक्स किया अपर लिमिट π/4 प्लस साइन एक्स किया वही अपर लिमिट π/4 माइनस फिर लोअर लिमिट लगाएंगे कॉस एक्स किया 0 प्लस साइन एक्स की जगह 0, अपर माइनस लोअर लिमिट मैंने लगा दी। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। माइनस कॉस π/4 होता है 1/√2 प्लस साइन π/4 होता है वो भी सेम होता है 1/√2 माइनस कॉस 0 की वैल्यू होती है प्लस का 1 होती है, आगे माइनस है तो वो मल्टीप्लाई होके माइनस का 1 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ये देखो आप सेम है, साइन अपोजिट है तो कट के 0 हो गया। सिर्फ बचा रहा है हमारे पास -1 जो कि बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस का 1, तो ये आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। मेरी स्पीड तो ज़्यादा नहीं लग रही है आप लोगों को, क्योंकि मैं थोड़ा ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको बेसिक फॉर्मूलास पता है, क्योंकि अब सिर्फ 15-20 दिन रह गए हैं, 1 महीना मोटा माटा लगाया जाए तो पेपर के लिए। तो मैं यही सोच के आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको फॉर्मूलेस लर्न है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो मैं वही समझ के आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी अभी कोई दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मैं अपनी स्पीड स्लो कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है वाला क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे अधिकतर इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, x³ - 1 x⁵ dx। अब इस क्वेश्चन को देखने की ट्रिक क्या होती है कि आप ध्यान से देखोगे ये वाले पार्ट को, ये क्या है x³ - 1। अब आप इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 3x², वो तो 0 हो गया उसको छोड़ दो, 3x²। कांस्टेंट को भूल जाओ, हमारा मेन फोकस है x² पे। अब जो बाहर वाला नंबर है अगर उसे ब्रेक करने पे जैसे x⁵ है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो अगर यही सेम पावर आ रही हो x³ और जो डेरिवेटिव वाला पार्ट बच रहा है हमारा x² वो आ रहा हो, तो ये वाला रूल लग रहा है। मैं एक बार और ध्यान से बता देता हूं आप लोगों को। इसको देखने की ट्रिक होती है कि अंदर जो भी है पावर, जो भी ये फंक्शन है, उसका आप डेरिवेटिव करके देखो, उससे कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो मान लो 3x² आ गया, ये जो x² है और ये जो x³ है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमेशा x⁵ बनेगा, यानी बाहर वाला बनेगा। अगर ये हो रहा है तो यही रूल लगेगा। करते हैं हम। x³ - 1⁵ अगर मैं इसे ब्रेक कर दूं x⁵ x² में, ब्रेक कर सकता हूं मैं, बेस सेम पावर ऐड। अब आप देख रहे होंगे कि जो मैं आपको समझाना चाहता था वो चीज़ यहाँ पे बन गई है। जिस भी क्वेश्चन में ये बन रहा होगा आप इस वाले रूल का इस्तेमाल करेंगे। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, हमेशा ऐसा ही स्ट्रक्चर आता है, वैल्यूज़ वो बदल देते हैं। अब लेट कर लेंगे हम x⁵ को, x⁵ - 1 को t, इस पूरे को हम t लेट कर लेंगे। तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x², 1 का 0 हो जाएगा, dx बराबर dt। अब यहाँ वैल्यू हम पुट कर देंगे, x³ - 1 की जगह हम पुट कर देंगे t, तो ये हो गया t⁻⁴। x² dx की जगह वैल्यू हो गया dt। बट यहाँ पे आप देख रहे होगे 3 बच रहा है, यहाँ पे तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए x² dx चाहिए, ना कि 3x² dx चाहिए। तो ये जो 3 जो यहाँ बच रहा है उसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ये मैं ऐसे लिख देता हूँ एक स्टेप और,
तो आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ये जो 3 है इसको हम नीचे भेज देंगे। अभी क्या है, ये एक्स क्यूब बच रहा है, पर हमने तो एक्स क्यूब माइनस 1 को टी माना है, ना कि एक्स क्यूब को माना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ, ये -1 उस तरफ भेज दूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी हो जाएगा। तो इस एक्स क्यूब की जगह मैं क्या पुट करूँगा 1 प्लस टी डी टी बाई 3 एज इट इज़। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये जो t है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/3 को बाहर ले लेंगे क्योंकि ये सबके साथ है। t की पावर 1/3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। वहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा t मल्टीप्लाई टी की पावर 1/3 dt। अब इसे सॉल्व कर दिया जाएगा। 1/3 बाहर, ये t की पावर 1/3 dt, ये dt मैंने इसके साथ शिफ्ट कर दिया और 1/3 भी कर दिया। सेम ऐसे ही 1/3 मैंने इसके साथ शिफ्ट कर दिया तो 1/3 पे सेम पावर ऐड हो जाएगी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/3 है। dt एज इट इज़। i इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3 t की पावर 1/3 dt। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 4/3 dt। अब वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा xn वाला, जो कि क्या होता है xn dx का फॉर्मूला क्या होता है xn+1 अपॉन में n+1 प्लस c। वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लग जाएगा। 1/3 बाहर, t 1/3 प्लस 1 अपॉन में 1/3 प्लस 1। सेम यहाँ पे भी 1/3 t 4/3 प्लस 1 अपॉन में 4/3 प्लस 1 प्लस c। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। आपको क्लियर दिख रहा है, i की वैल्यू हो गई 1/3 मल्टीप्लाई, ये हो गया t की पावर 4/3 अपॉन में, इस यहाँ पे भी एलसीएम लिया तो हो गया 4/3 प्लस 1/3, यहाँ पे भी अगर हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा t की पावर 7/3, नीचे भी सेम क्या आ जाएगा 7/3 प्लस c। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। i की वैल्यू हो गई 1/4 t की पावर 4/3 प्लस 1/7 t की पावर 7/3। अब हम आंसर t के अंदर नहीं छोड़ सकते, t की हम वैल्यू पुट करेंगे। t कितना है हमारा x³ -1 है, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 1/4 x³ -1 की पावर 4/3 प्लस 1/7 x³ -1 की पावर 7/3 प्लस c। ये हमारा हो गया लास्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, 2 मार्क्स के अंदर या 3 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है एक बारी। ये आपने अपनी एक्सरसाइज के अंदर भी वाला क्वेश्चन देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है i इज इक्वल टू √10x sin x cos x dx। मैंने जब आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था तो मैंने बताया था अगर sin x और cos x एक दूसरे से मल्टीप्लाई में होनी चाहिए तो हम cos x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही यहाँ पे भी हम करेंगे √10x sin x cos x। हमने क्या करा cos x से मल्टीप्लाई कर लिया और cos x से डिवाइड कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो कटेगा तो 1 ही आएगा। √10x, ये साइन और ये cos, साइन अपॉन में cos क्या हो गया 10, तो यहाँ बन गया 10x और ये cos मल्टीप्लाई होके हो गया cos स्क्वायर x dx एज इट इज़। अगर आप देख रहे हो तो ये 10x और ये √10x कट रहा है, यहाँ बच जाएगा √10x।
तो मैंने लिख दिया यहाँ पे अंडर रूट 10x dx एज इट इज़। अब आप देख लो यहाँ पे 1/में cos स्क्वायर x है और 1/में cos x क्या होता है, sec x। तो 1/में cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। अब आप देख रहे होगे तो ये फंक्शन डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो गया है। जो 10x है वो फंक्शन है और जो sec स्क्वायर x है वो क्या है, डेरिवेटिव। तो लेट कर लेंगे 10x को t, डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। वैल्यू पुट कर देंगे, sec स्क्वायर x dx क्या हो गया, dt। 10x की हमने पुट कर दिया t। कोई डाउट? अभी 1 में रूट टी के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हम इसको ऊपर भेज देंगे क्योंकि हमारे पास xn वाला फॉर्मूला है। ये t की पावर 1/2 लिख सकता हूँ मैं रूट टी को। तो जब ये ऊपर जाएगा तो साइन का पावर चेंज हो जाएगा, t की पावर -1/2 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? t की पावर 1/2 हो गया। जब ऊपर भेजते हैं तो जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये प्लस में था, ऊपर जाके माइनस हो गया। एक्सन वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया, -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1 + c। अगर से मैं आगे सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा t की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 + c। ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा तो 2 ये हो गया अंडर रूट t + c। अब t की वैल्यू हमें पता है, क्या माना था हमने, t हमने माना था 10x को। तो i की वैल्यू हो गई 2√10x + c। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा फास्ट आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब आपके पेपर तक आप कम से कम 300-400 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर आपको स्पीड फास्ट ज़्यादा लग रही हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट बच्चे अधिकतर इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, मतलब क्या आ गया, उन्हें कुछ दिमाग ही चलना बंद हो जाता है। अगर आप देखें ध्यान से तो ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप देखो ऊपर x है और नीचे x + a है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा अगर चीज़ बन रही है, मतलब अगर कोई फंक्शन बड़ा हो रहा है तो ऊपर ही हो, नीचे से ख़त्म हो जाए, और अगर नीचे बच भी रहा है तो फंक्शन हो किसी का। तो यहाँ पे भी हम वही कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x + a को t। नीचे हम शॉर्ट करना चाहेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि नीचे जितना शॉर्ट होगा क्वेश्चन हमारे लिए उतना फ़ायदेमंद होगा। x + a को मैंने t कर लिया, a कांस्टेंट है। अब इसको डेरिवेटिव करूंगा तो क्या हो जाएगा, dx बराबर dt। x का dx, a कांस्टेंट है तो 0, t का dt। अब यहाँ अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो हो जाएगा साइन, अभी x + a को t माना है, x को t नहीं माना हमने, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। कैसे करूंगा, इस a को उस तरफ भेज दूंगा तो हो जाएगा t - a। तो यहाँ पे मैं x क्या पुट करूंगा, t - a dt एज इट इज़, क्योंकि dx बराबर dt है, और साइन x + a की जगह t जो कि मैंने माना है। अभी देखो ऊपर बड़ा हो गया और नीचे छोटा हो गया। अब मैं ऊपर फॉर्मूला लगा दूंगा, साइन a - b का। साइन a - b का फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता हो तो वो होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन t cos a, यानी ये एक तरीके से आपका a हो गया, ये एक तरीके से आपका b हो गया, माइनस cos t साइन a अपॉन में साइन t बाहर dt, और ये इंटीग्रेशन का सिंबल। अब जो ये साइन t है दोनों के साथ शिफ्ट कर दिया जाएगा, साइन t cos a अपॉन में साइन t, ये dt भी मैंने क्या करा, इनके साथ शिफ्ट कर दिया, माइनस cos t साइन a
अपॉन में साइन टी, ये डी टी भी मैंने दोनों के साथ शिफ्ट कर दिया। कोई डाउट? अब ये साइन टी से साइन टी कट गया, आई बराबर हो गया कॉस ए डी टी माइनस, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो कॉस अपॉन में साइन फॉर्मूला बन गया कॉट टी का, तो मैंने वो फॉर्मूला पुट कर दिया साइन ए डी टी। अब क्योंकि ए कांस्टेंट है तो साइन ए और कॉस ए भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, कॉस ए यहाँ बचा डी टी माइनस ये साइन ए मैंने बाहर ले लिया, यहाँ बचा कॉट टी डी टी। अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कॉस ए तो एज इट इज़ रहेगा, डी टी का इंटीग्रेशन करोगे तो टी आएगा माइनस साइन ए, कॉट टी का डेरिवेटिव मैंने आपको भी बताया था, ये था लॉग साइन टी प्लस सी। अब क्योंकि टी में तो हम आंसर छोड़ नहीं सकते तो टी की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे। टी हमारा क्या था? x प्लस ए, तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे कॉस ए, टी की जगह पुट कर दिया जाएगा x प्लस ए। तो मैं उसको पहले लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो कोई। टी की जगह क्या पुट कर दिया मैंने? x प्लस ए और कॉस ए एज इट इज़, आगे पीछे लिख सकते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस साइन ए लॉग साइन टी है तो हो जाएगा साइन ब्रैकेट में x प्लस ए प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, डिट्टो सेम, आई बराबर कॉस एक्स ब्रैकेट कॉस एक्स प्लस ए डी एक्स। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से इसको भी करेंगे, डिट्टो सेम है, लेट कर लेंगे x प्लस ए को t, तो वही सेम dx बराबर क्या हो गया? dt। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? उस तरफ भेज देंगे तो t माइनस ए, वैल्यू पुट करोगे आप cos x की जगह t माइनस ए, cos x प्लस ए की जगह t dt। पूरा सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ फॉर्मूला बदल जाएगा। cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, बस इतना फ़र्क है। cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b, जब यहाँ माइनस होता है तो फॉर्मूले में यहाँ पे आ जाता है प्लस साइन a साइन b। ये होता है cos a माइनस बी का फॉर्मूला। वही फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे, ये हो जाएगा cos, ये एक तरीके से हमारा a हो गया, एक तरीके से हमारा b हो गया, तो हो जाएगा cos t cos a माइनस है तो प्लस साइन t साइन a अपॉन में cos t dt। कोई डाउट? ये जो cos 2 है मैं दोनों के साथ शिफ्ट कर दूंगा, तो हो गया cos t cos a अपॉन में cos t, ये जो dt था वही मैंने दोनों के साथ शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया? dt प्लस साइन t साइन a, ये cos t इसके साथ आ गया, ये dt मैंने इसके साथ शिफ्ट कर दिया। कोई डाउट? सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, वहाँ साइन कट गया था, यहाँ cos कट गया, तो आई हो गया cos a dt प्लस ये साइन t अपॉन में cos t को हमने लिख दिया cot t, ओ सॉरी tan t साइन ए डी टी। कोई डाउट? सॉल्व करेंगे cos ए क्योंकि कांस्टेंट है, सेम एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, डी टी प्लस साइन ए कांस्टेंट है tan t डी टी। फॉर्मूला लगा देंगे आई cos ए डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? t आएगा मल्टीप्लाई t प्लस साइन ए एज इट इज
tan t का इंटीग्रेशन करेंगे तो दो फॉर्मूले होते हैं, आप कोई भी लगा सकते हो। मैं लगा रहा हूँ sec t वाला प्लस सी cos a, t की वैल्यू पुट कर दी जाएगी, t क्या है x प्लस ए, तो मैं उसको आगे लिख देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, प्लस साइन ए लॉग सेक x प्लस ए टी की जगह प्लस सी। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, जो कुछ इसी की तरह मिलता जुलता है। वो है I बराबर साइन x माइनस ए अपॉन में साइन x प्लस ए। तो ये भी सेम प्रीवियस दो क्वेश्चंस की तरह ही होगा। हम नीचे वाले को क्या करेंगे, t मान लेंगे। तो dx बराबर क्या हो गया, dt। वैल्यू पुट करेंगे साइन, अभी गड़बड़ क्या है, हमें x प्लस ए माना है पर हमें x माइनस ए की वैल्यू पता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, वही सेम पीछे वाले क्वेश्चन की जगह x की वैल्यू पुट निकाल लूँगा t माइनस ए, क्योंकि a प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दूँगा t माइनस ए, फिर ये माइनस ए एज इट इज़ अपॉन में साइन x प्लस ए की जगह t dt। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो पूरा ये t माइनस ए लिखा है मैंने, ये क्या है, x की वैल्यू है और ये माइनस ए एज इट इज़ लिख दिया है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा साइन t माइनस 2a माइनस ए माइनस ए माइनस 2a, साइन t एज इट इज़ सेम जैसे अब हमने पीछे क्वेश्चन किया था, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। वो क्या फॉर्मूला था, साइन ए, ये एक तरीके से हमारा a हो गया और ये एक तरीके से हमारा b हो गया। तो फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला में लगा दूंगा तो हो जाएगा साइन टी कॉस 2a माइनस कॉस टी साइन 2a अपॉन में साइन टी ब्रैकेट dt। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो ये साइन टी है हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, दोनों के साथ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा साइन टी कॉस 2a अपॉन में साइन टी dt भी शिफ्ट कर दिया मैंने, माइनस सेम एज इट इज़ इधर भी कॉस टी साइन 2a अपॉन में साइन टी dt। समझ में आया आप लोगों को। वही सेम प्रीवियस क्वेश्चन का ये कट जाएगा, cos 2a कांस्टेंट है तो बाहर, dt एज इट इज़, माइनस साइन 2a कांस्टेंट है तो बाहर, cos अपॉन में साइन cot t dt। अगेन हम फॉर्मूला लगा देंगे वही जो ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था। dt का क्या होगा, t माइनस साइन 2a एज इट इज़, कॉट टी का होता है लॉग साइन टी। फॉर्मूलेज आपको सारे लर्न होने चाहिए। आपको अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आप इंटीग्रेशन कभी नहीं कर सकते। दिमाग तो आप भूल ही जाओ लगाना। आपको अगर फॉर्मूला ही लर्न नहीं है तो फिर आप फ़ायदा नहीं आपको करके, बिना वजह सर दर्द भी होगा और कोई रिज़ल्ट भी हाथ में नहीं आएगा। तो पहले फॉर्मूले लर्न करें, उसके बाद ही इंटीग्रेशन को करना स्टार्ट करें। वही सेम वैल्यू पुट कर दी मैंने। टी क्या माना था, x प्लस ए लिख दिया, cos 2a पीछे, माइनस साइन 2a लॉग साइन टी की जगह x प्लस ए प्लस सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप हमारा क्वेश्चन नंबर
14। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुल 20 क्वेश्चन करेंगे और रोज़ हम ऐसे ही 15 से 20 क्वेश्चन क्या करेंगे, ताकि जब तक आपका पेपर आए तो आप 200-300-400 क्वेश्चन कर चुके हो, ताकि आपको पेपर में बिल्कुल भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। वरना बच्चों की प्रैक्टिस नहीं हुई होती और उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आता हुआ क्वेश्चन भी वो गलत करके आ जाते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने क्या नहीं करी, प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सबसे अच्छा क्वेश्चन आज की पूरी इस एक्सरसाइज के अंदर। जितने भी मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं उनमें मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन यही लगा है। ये आपका क्वेश्चन है, अभी ये है, ध्यान से समझेंगे आप। मैं क्या करूँगा, इसका डेरिवेटिव करूँगा नीचे वाले का। नीचे वाले का अगर मैं डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा, 4x3। इसका करूँगा तो आ जाएगा 6x। 2 का करूँगा तो 0। अगर अभी ध्यान से आप देख रहे हो तो मेरे पास सिर्फ x3 है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को ये बना दूंगा ताकि फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों हो जाए क्वेश्चन के अंदर और मुझे उसे सॉल्व करना आसान हो जाए। तो ये x3 है, अगर मुझे इसे 4x3 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करूँगा। क्वेश्चन में कोई फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि 4/4 क्या है, 1, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ सकता। तो मैंने फर्स्ट स्टेप में वही करा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब ये 4 जो है यहाँ पे, उसे ऐसे यहाँ लिख सकता हूँ ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अभी ये तो आ गया बट ये 6x नहीं आया। अभी 6x को मैं लाने के लिए क्या करूँगा, 6x प्लस करूँगा और 6x माइनस करूँगा। तो 6x माइनस 6x क्या हो गया, 0। और किसी भी इक्वेशन में 0 लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने वही करा, 1/4 बाहर, ये हो जाएगा 4x3 प्लस 6x माइनस 6x, क्योंकि वो 0 है तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोई डाउट? अब मैं क्या करूँगा, ये पूरा तो मेरा डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव ये पूरा है, 6x से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस पार्ट से इसे सेपरेट कर दूंगा, अलग कर दूंगा। तो i 1/4 दोनों के साथ है, 1/4 4x3 प्लस 6x अपॉन में ये पूरी वैल्यू, dx में इसके साथ लेके आ गया, माइनस 1/4 यहाँ बचा है 6x, x की पावर 4, 3x² प्लस 2 dx। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? ध्यान से देख लीजिए, ये जो डेरिवेटिव है, ये जो मैं लाना चाहता था, मैंने क्या करा, उसको अलग कर दिया ताकि फंक्शन और डेरिवेटिव एक साथ आ जाए और मेरा क्वेश्चन ईजिली तरीके से सॉल्व हो जाए। बचा ये माइनस 6x, तो मैंने अलग शिफ्ट कर दिया इसके साथ में। कोई डाउट? अब ये तो फंक्शन डेरिवेटिव हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने लेट कर लिया, x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2 इक्वल टू t, डेरिवेटिव करूँगा तो आ जाएगा 4x3 प्लस 6x बाहर dx बराबर dt। कोई डाउट? वैल्यू पुट कर देंगे हम, 1/4 ये आपका इस पूरे की जगह आ गया dt और इस पूरे की जगह आ गया t। उस तरफ वाले को अब हम सॉल्व करते हैं, 1/4 एज इट इज़, 6 जो अंदर था मैं बाहर ले आया, x, ये जो x की पावर 4 है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² का होल स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 × 2 4, प्लस 3x² प्लस 2 एज इट इज़। कोई डाउट किसी को? कोई फ़र्क नहीं पड़ाना, x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ x2 × 2। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये x² क्या है, फंक्शन हो गया, और ऊपर वाला x क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया। तो मैं वही करूँगा, यहाँ पे लेट कर लिया मैंने x² को z लेट कर लिया, क्योंकि मैं t पहले से ही लेट कर चुका हूँ तो मैं उसे अगेन t लेट नहीं कर सकता, तो मैंने उसको कोई z मान लिया। तो क्या हो जाएगा, 2x dx बराबर dz। अब हमारे पास 2x नहीं है, हमारे पास सिर्फ x है, तो ये क्या हो जाएगा, x
dx बराबर dz अपॉन में ये 2 मैंने नीचे भेज दिया। कोई डाउट? अब मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दूंगा। 1/4 ये एज इट इज़ हो गया dt अपॉन में t। ये देखो कट रहा है, 3 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, क्या बचा माइनस का 3/2। इस x dx की मैं पुट कर सकता हूँ dz/2, तो मैं पुट कर दूंगा dz/2 अपॉन में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना है z, तो जहां जहां पर एक्स स्क्वायर है वहां पर मैं पुट करूंगा z, तो ये हो जाएगा z का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर ना होकर हो जाएगा वो 3z, क्योंकि x स्क्वायर हमने क्या माना है z माना है, प्लस 2। आई होप आपको समझ में आएगा, मैंने जस्ट कुछ नहीं करा है, जो था जो वैल्यू मैंने उसकी जगह मानी थी वो वैल्यू मैंने पुट कर दिए। एक्स स्क्वायर की जगह z पुट कर दिया है और x dx की जगह dz/2, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है, कुछ भी इधर से उधर नहीं किया। सॉल्व करेंगे इसे 1/4 dt अपॉन में t एज इट इज़ माइनस ये जो 2 है बाहर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ये हो जाएगा 3 अपॉन में 4 dz एज इट इज़ z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2, सब कुछ एज इट इज़ लिखा है, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई बस किया है। अब यहाँ पे मैं परफेक्ट स्क्वायर रूल लगाऊंगा। क्लियरली दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर रूल लगेगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर रूल याद हो तो परफेक्ट स्क्वायर रूल में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो जो एक्स स्क्वायर है, मतलब जैसे यहाँ पे जेड स्क्वायर है तो मैं जेड स्क्वायर बोलता हूँ, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है, कुछ नहीं है ना आगे, यानी 1 है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद जो z का कोफिशिएंट है हम उसको देखते हैं। z का कोफिशिएंट क्या है 3 है, क्या है 3। अब जो ये z का कोफिशिएंट होता है मींस x का कोफिशिएंट जो होता है उसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, और फिर जो वैल्यू आती है उसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो 3/2 का स्क्वायर करा जाएगा तो आ जाएगा 9/4। अब इस 9/4 को मैं इस इक्वेशन में z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 के अंदर एक बारी प्लस कर दूंगा और एक बारी माइनस कर दूंगा। कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि प्लस 9/4 माइनस 9/4 क्या हुआ 0। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो कोफिशिएंट है वो z स्क्वायर का या एक्स स्क्वायर का 1 होना चाहिए। अगर वो 1 है तो उसके बाद जो भी z है उसका मैं कोफिशिएंट देखूंगा, जो कि था यहाँ पे 3, उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो वो हो गया 3/2, फिर उसका स्क्वायर कर दूंगा तो वो हो गया 9/4। वो जो वैल्यू आई एक बार उसे प्लस कर दूंगा और एक बार उसे माइनस कर दूंगा तो वो 0 हो जाएगा, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वाली वैल्यू एज इट इज, इसको मैं बार बार इसलिए उतार रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत है कि मैं सारे के सारे इंटीग्रेशन एक साथ सॉल्व करता हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले इसको सॉल्व कर दूंगा तो मुझे C1 C2 ऐसे करके लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैं सारे इंटीग्रेशन एक साथ करता हूँ और लास्ट में सिर्फ C एज अ कॉन्स्टेंट लिख देता हूँ। आपकी मर्जी, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से करोगे तो थोड़ा आपको आसान पड़ेगा। अगर अब आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो ये z स्क्वायर प्लस 3z, ये जो 9/4 है ये 3/2 का होल स्क्वायर ही है, अगर आपको याद हो मैंने करके दिखाया था। बचा क्या +2 माइनस 9/4। ध्यान रखना ये प्लस का है तो स्क्वायर भी किसका बनेगा, प्लस का बनेगा। बस मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने चीज़ों को आगे पीछे लिख दिया है, और 9/4 को मैंने 3/2 का होल स्क्वायर लिख दिया है, जो कि मैं लिख सकता हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आए। अगला स्टेप भी क्या है, सेम एज इट इज़ मैंने वैल्यू उतार दी, -3/4 dz। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला z प्लस, क्योंकि ये प्लस का है तो प्लस का बनेगा 3/2 का होल स्क्वायर। अगर आपसे खोलोगे, मैं साइड में आपको खोल के दिखा देता हूँ, तो ये फॉर्मूला बनेगा a का स्क्वायर यानी z स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × a × b
2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 3z। तो आप देख रहे हो ये पूरी वैल्यू बन रही है। कोई डाउट? तो इसकी जगह आप उस पूरे की जगह मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? फॉर्मूला लिख दूंगा z प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ बचा 2 माइनस 9/4। तो 2 माइनस 9/4 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है, एलसीएम लेंगे तो +8 माइनस 9 अपॉन में 4 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 1/4 dt अपॉन में t माइनस 3/4 dz z प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 8 माइनस 9 यानी माइनस का 1 अपॉन में 4। तो 1 अपॉन में 4 को मैं 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैंने वो यहाँ पर लिख दिया। अब आपको अगर एक फॉर्मूला याद हो तो ये एक फॉर्मूला बन गया है। क्या था फॉर्मूला? एक फॉर्मूला अगर इंटीग्रेशन का आपको याद हो तो dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। तो यहाँ पे मैं वही वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा और वहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो पहले ही फंक्शन अपॉन में डेरिवेटिव से लॉग का बन चुका है। तो यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन में x लॉग x का होता है, तो ये हो गया लॉग t माइनस 3/4। यहाँ पे मैंने बताया 1 अपॉन में 2a, a क्या है हमारा 1/2 है, a स्क्वायर 1/4 नहीं लेंगे क्योंकि a का स्क्वायर है यहाँ पे और हमें सिर्फ वैल्यू क्या लेनी है, a लेना है, तो वो क्या है सिर्फ 1/2 लॉग x माइनस ए, x हमारा ये पूरा है z प्लस 3/2। तो क्या हो जाएगा z प्लस 3/2 माइनस a क्या है 1/2 अपॉन में x प्लस a नीचे, तो z प्लस 3/2 प्लस 1/2। कोई डाउट? सॉल्व कर लेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट, i की वैल्यू हो गई 1/4 लॉग t माइनस 3/4 लॉग, यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2z प्लस 3 माइनस 1 अपॉन में 2 अपॉन में, यहाँ पे भी अगर आप एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 2z प्लस 3 प्लस 1 अपॉन में 2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा। थोड़ा बोर्ड पे स्पेस नहीं बचा है क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है, तो मैं इस तरफ वाला मिटा दे रहा हूँ। तो उसको मैं मिटाऊँ उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं ये वाला पार्ट मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे था 1/4 log t, पहले मैं एज इट इज लिख देता हूँ, उसके बाद सॉल्व करके दिखाता हूँ। माइनस 3/4 log, ये 2z बचा है और 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो ये हो गया 2z माइनस प्लस का 2 अपॉन में, ये है 2z और ये 3 प्लस 1 4, तो हो जाएगा 2z प्लस का 4। कोई डाउट? ये वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी 1/4 log t माइनस 3/4 log 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ ऊपर से, क्या बचा z प्लस 1। यहाँ पे भी नीचे से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचा z प्लस 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, i की वैल्यू हो गई 1/4 log t माइनस 3/4 log z प्लस 1 अपॉन में z प्लस 2 प्लस c मैं लिखना भूल गया था, तो आप लिखते जाइएगा। यहाँ पे भी प्लस सी आएगा, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, t की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा। ओ माय गॉड, वो तो मैंने मिटा ही दिया। t क्या माना था? t मैंने माना था x की पावर 4, वो मिट चुका है, लेकिन मुझे याद है t था x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। तो t की जगह तो ये वैल्यू आ गई -3/4 log z क्या था
z क्या था, z था हमारा एक्स स्क्वायर, याद आ गया मुझे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी, ठीक है। ये हमारा t था, ये हमारा z था, z हमारा था, t हमारा था x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 और z हमारा था x स्क्वायर। तो ये आपका हो गया आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, और ये तो सिर्फ ऐसा एक क्वेश्चन है, ऐसे कई क्वेश्चन हैं लिस्ट में मेरे, जो धीरे धीरे करके आपको 1 बाय 1 मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखिए, क्योंकि पेपर कैसा बनेगा कोई नहीं जानता है। वैसे कोरोना की वजह से शायद इस साल का पेपर इजी बनना चाहिए, बट सरकार है, कुछ भी कर सकती है, बोर्ड है। अगर उन्हें हार्ड बना दिया तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं कोरोना था इजी बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15। इजी क्वेश्चन है बहुत। x cos इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसे करने के दो तरीके हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले ही आइलेट लगा देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, लेकिन अगर आप पहले आइलेट लगा देंगे तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है आपसे आगे हो भी ना। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसमें फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों हैं। ये जो cos इनवर्स x है फंक्शन है, और ये जो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये उसका डेरिवेटिव है। तो मैं लेट कर लूँगा cos इनवर्स x को t, तो इसका डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का करेंगे तो dx बराबर dt। अभी ऊपर कहीं माइनस नहीं है तो मैं इस माइनस को इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा, यानी 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर माइनस का dt। कोई डाउट? पुट कर देंगे वैल्यू हम इसके अंदर। तो cos इनवर्स x की जगह तो हमने पुट कर दिया t, और dx अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किया मैंने पुट कर दिया माइनस का dt। लेकिन ये जो x है ये अभी बच रहा है, तो x में नहीं लिख सकता यहाँ पे, क्योंकि इंटीग्रेशन में एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, या तो x में या t में। तो यहाँ की मदद से हम x को निकालेंगे। जब cos इनवर्स x बराबर t होता है तो इस cos को हम उस तरफ भेज देते हैं, तो x की वैल्यू हो जाती है cos t। ये जो cos इनवर्स है उस तरफ चला आता है और इनवर्स से हटके cos बन जाता है। या आपने इनवर्स टी के अंदर पढ़ा होगा चैप्टर 2 के अंदर। तो हम x के क्या पुट कर देंगे, cos t। अंडरस्टूड? अब इसको मैं सिंपल टर्म में लिख देता हूँ, माइनस बाहर t cos t dt। आपने आइलेट पढ़ा होगा, I फॉर इनवर्स ट्रिगो, L फॉर लॉगरिथम, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिगो, E फॉर एक्सपोनेंशियल। तो इसी ऑर्डर में से हम फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। तो ये जो t है ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और जो ये cos है ये ट्रिगो फंक्शन है। तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिगो बाद में आ रहा है, तो इसलिए इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। ये मिटा देता हूँ अब। तो इसका फंक्शन, इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, माइनस में पहले बाहर लिख देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी t एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी cos t dt माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी d बाय dt ऑफ t मल्टीप्लाई, जो यहाँ पे इंटीग्रेशन करके वैल्यू आ रही है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की, उसको दोबारा लिख दिया जाता है, यानी cos t dt फिर dt। आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, ये जो वैल्यू आती है वो यहाँ लिखी जाती है, फिर अगेन इंटीग्रेट किया जाता है। तो अब इसे इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस बाहर t एज इट इज, cos का इंटीग्रेशन होता है sin t
माइनस dt का करोगे आप तो 1 आएगा, dt अपॉन में dt 1। कॉस का इंडिकेशन होता है साइन t, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा साइन t dt। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आई है हमारा माइनस टी साइन टी माइनस 1 इंटू साइन टी होके हो जाएगा साइन टी डी टी। अभी माइनस टी साइन टी एज इट इज़, और साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस टी, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का कॉस टी प्लस सी। अब ये जो माइनस है ये एज इट इज़ बाहर, टी साइन टी एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस का कॉस टी प्लस सी। अब जो ये माइनस है ये अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो हो जाएगा माइनस टी साइन टी प्लस माइनस 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 का कॉस टी प्लस सी। अब हम t की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। t क्या है हमारा? t है हमारा कॉस इनवर्स x, तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर दूंगा माइनस कॉस इनवर्स x साइन कॉस इनवर्स x माइनस कॉस t की जगह कॉस इनवर्स x प्लस c। अभी देखिए आप, ये तो कॉस इनवर्स x है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, रूल होता है। बट यहाँ पे हम फंस रहे हैं, यहाँ बाहर साइन है और अंदर क्या है? कॉस इनवर्स x। तो बाहर साइन है तो अंदर भी साइन इनवर्स x होना चाहिए ताकि वो इजीली कट सके। तो हम क्या करेंगे, आपने जैसे 10th में रूल पढ़ा है चेंज करने का, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, ऐसे आपने 12th में भी पढ़ा होगा इन्वर्सिटी के अंदर, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको पता है कि एक होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, और ये होता है टेन के लिए। तो यहाँ पे भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये है x, तो ये क्या होता है? b अपॉन में h, यानी ऊपर वाला बेस है और नीचे वाला हाइपोटेनस है, नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। यानी बेस हमारा x दे रखा है और हाइपोटेनस हमें 1 दे रखी है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं ना। क्या होती है पाइथागोरस? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये वैल्यू उधर जाएगी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? अभी मुझे क्या निकालना है? कॉस इनवर्स एक्स तो है, हमें साइन इनवर्स एक्स निकालना है। तो साइन क्या होता है? p अपॉन में h, तो हम इसी फॉर्मूले से p अपॉन में h निकाल देंगे। तो सबसे पहले तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज़, साइन एज इट इज़। हम क्या करेंगे? कॉस इनवर्स को साइन में बदल रहे हैं, साइन इनवर्स में तो p अपॉन में h होता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स p अपॉन में h। p कितना है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में h कितना है? 1। ये आपने चैप्टर 2 में सीखा होगा और अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, पर आपको यहाँ पे भी इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हो रहा है। ये एज इट इज़ मैंने लिख दिया कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब जो कट रहा है उसे कट दो, ये एज इट इज़ रहेगा माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। ये साइन से साइन कट जाएगा बट काट के कभी नहीं दिखाते हैं। ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 को कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। कॉस से कॉस कट गया, बचा एस प्लस सी। तो अगर से मैं अच्छे ढंग से लिखूं तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, ये मैंने पहले लिख दिया है, माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारा हो गया आंसर। आज के लिए मैं सोचता हूँ बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। मैंने सोचा था कि 20 क्वेश्चंस में कराऊंगा, पर बहुत टाइम हो गया है, तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपका सर भी दर्द करने लग गया होगा अब तक तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताइए कि इतनी स्पीड ठीक है या मैं स्पीड को और स्लो कर दूं। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और आज के लिए बस इतना ही।